बस वही गुरुजी की, तो क्या करें। मतलब जब सब पता चलता है, सब दिखता भी है, मतलब ऐसा लगता है कि सब दिखता है। आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो जीवन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। जीवेषणा समझते हैं क्या होती है? और जीने की इच्छा। कोई भी जीव अपना विरोधी नहीं होता। हम पैदा ही नहीं हुए हैं कष्ट झेलने के लिए। हालांकि कष्ट हम झेलते खूब हैं, हम पैदा इस तरह से हुए हैं कि कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन हमारे भीतर कोई है जो कष्ट झेलने को राजी नहीं होता है। इसीलिए समझाने वालों ने कहा कि आपका स्वभाव दुख नहीं है, आनंद है। आपका यथार्थ दुख है, लेकिन आपका स्वभाव आनंद है। जीते हम दुख में हैं, लेकिन स्वभाव आनंद का है। अगर स्वभाव आनंद का नहीं होता तो दुख हमें बुरा ही नहीं लगता। दुख किसी को अच्छा लगता है? दुख बुरा लगता है। यही इस बात का सबूत है कि हमारा स्वभाव आनंद है ना? है ना? तो इसका मतलब दुख बुरा लगता है। और आप प्रश्न क्या कर रही हैं कि नहीं, दुख तो बहुत है पर करें क्या? अरे भाई, अगर बुरा लग रहा है तो जो बताया जा रहा है वो करो ना। या तो मेरी बात मान के कुछ करो, या अपने ही हिसाब से कोई तरकीब निकाल लो, कुछ करो, या किसी और की सुन लो, कुछ करो, पर कुछ तो करो। क्योंकि दुख झेलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। आप लोग बड़ी विचित्र बात बोल जाते हैं कि नहीं, दुख तो है लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते उसके बारे में। फिर छोड़िए, फिर इसका मतलब यह है कि दुख का अनुभव आपको हो ही नहीं रहा है। आप मुझे अपना दुख भर बता रहे हो, दुख के साथ साथ आपने इतना बड़ा सुख पैदा कर रखा है, वो आप बड़ी होशियारी में छुपाए हुए हो। मिलते हैं ना ऐसे लोग, जहां तुम देखते हो कि व्यक्ति है वो बड़ी दुर्दशा में है, हालत खराब है, रो भी रहा है, कलप भी रहा है, जिंदगी से पिट भी रहा है, लेकिन बदलने को राजी नहीं है। तो आपको ताज्जुब होता होगा कि बात क्या है, इस आदमी की हालत इतनी खराब है, ये बदलता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं? आप धोखे में हो, आपको पूरी बात पता नहीं। आपको बस उस आदमी के दुख दिखाई दे रहे हैं। हकीकत यह है कि उसने दुख में खूब सारा छुपा रखा है सुख। दुख वो प्रदर्शित कर देता है सार्वजनिक तौर पर, सुख वो चुपचाप रसास्वादन करता रहता है, एकांत में मजे लेता रहता है। इसलिए वो दुख नहीं छोड़ रहा, क्योंकि दुख के साथ उसे खूब सारा सुख मिला हुआ है। आप कहोगे ये कौन सा सुख है साहब? आपको पता ही नहीं। फिर मनहूसियत भरा जीवन बिताने में जो सुख है, किसी मनहूस से पूछो। बीमार बने रहने में जो सुख है, वो किसी बीमार से पूछो। जिंदगी के प्रति शिकायतों से भरे रहने में जो सुख है, वो किसी शिकायत करने वाले से पूछो। अपने आप को दुर्बल और लाचार और शोषित बताने में जो सुख है, वो किसी शोषित से पूछो, किसी दुर्बल से पूछो। और इन सब सुखों को हम सब ने चखा है कि नहीं चखा है? बीमारी के मजे कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या मजे होते हैं बीमारी के? क्या मजे होते हैं बीमारी के? बड़ी सहानुभूति मिलती है, कोई जिम्मेदारी नहीं बचती, छुट्टियां मिल जाती हैं। अब अगर कोई ऐसा हो जो सहानुभूति को बहुत बड़ा सुख मानना शुरू कर दे, तो फिर आश्चर्य क्या कि वो जीवन भर के लिए बीमारी को ही चुन ले, क्योंकि बीमारी के साथ ही तो मिलेगी सहानुभूति। अगर शिकायत करने में सुख मिलने लगे, क्या सुख? कि ये अच्छे आदमी है तभी तो इनके साथ बुरा हुआ। ये तो दुनिया का नियम है ना, देखो, सही लोगों के साथ ही गलत होता है। इनके साथ गलत हुआ है तो इससे क्या प्रमाणित होता है? ये सही है। तो अभी आदमी जीवन भर शिकायत ही तो करेगा ना। तो ये मत कहिए कि हमें दुख बहुत है आचार्य जी, लेकिन हम बदल नहीं पा रहे, हम क्या करें।
ईमानदारी के साथ अब मुझे बताइए, सुख कहाँ कहाँ पर है? सुख का रसगुल्ला तो छुपा रखा है। वो हमें कोई बताना ही नहीं आता। आचार्य जी किस लिए? जिंदगी का जितना कचरा है ले आके इन पे डाल दो। आचार्य जी ये है, मेरी भैंस का पाँव टूटा हुआ है, बकरी भाग गई है, रसोई गंदी पड़ी है, पति दारू पीते हैं, लड़का खून पीता है। ये जितनी बातें आकर के सब आचार्य जी पे डाल दो। और जो मजे लूट रहे हो जिंदगी के, वो मत बताना। मुझे कोई मिला ही नहीं जो आकर के मुझसे बांटता हो, शेयर करता हो। आचार्य जी आज ना बिल्कुल गाड़ी छान के आ रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। जितने होंगे सब मनहूस शक्ल लेके आएंगे। आचार्य जी अरे हम बर्बाद हो गए, अरे लुट गए। क्या समझ रखा है मैं कचरे का डब्बा हूं? जिंदगी का सारा कचरा लाके डाल देते हो। किसी ने भी कहा था कि आचार्य जी तो फिर भी बोलते वक्त थोड़ा हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। ये लोग जो सवाल पूछते हैं ये सीधे शमशान से आए हैं क्या? कपड़े भी सफेद पहनते हैं, कुछ पक्का नहीं है। ये सत्र होते कहां पर है? तो इतने दुखी मत बनिए, इतने दुखियारे आप हैं नहीं। मजे खूब लूट रहे हैं जिंदगी के, बस हमें नहीं बताते। और दुख अगर बुरे लगते हो तो ये जो गाड़ी छान रहे हो, जो मजे लूट रहे हो, उन मजों से भी बाज आओ। जब तक वो मजे चलेंगे तब तक उनके साथ साथ दुख भी चलेंगे। जब तक दुख मामूली लग रहे हैं और मजे आकर्षक, तब तक जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। जिस दिन दिख जाएगा कि उन मजों की, उन रसों की, उन खुशियों की कोई कीमत नहीं, और उन खुशियों के कारण जो दुख झेलने पड़ रहे हैं वो छाती पे पत्थर हैं, उस दिन सब दुख छोड़ दोगे। हमारे दुख बचे ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम सुख के सौदागर हैं। तो कोई शिकायत करने ना आए कि जीवन में दुख बहुत है। दुख तो वो कीमत है जो हम अदा करते हैं सुख पाने के लिए। कीमत ज्यादा लगने लगेगी, दुख अपने आप छोड़ दोगे। अब से अगले शिविर से किया करो। जितने लोग आए ना, एक यहाँ से बगल में प्रोजेक्टर चला के सबकी फेसबुक प्रोफाइल खोल दिया करो। वहाँ पे तो सुखी सुख नाच रहा होता है। वो वाले चेहरे भी तो दिखाई दें जब यूं करके सेल्फी ली जाती है। यहाँ आधे लोगों की वैसी होगी, या आपकी नहीं होगी तो किसी और की होगी। उसने आपको टैग कर रखा होगा, उससे आपकी संगति का पता चलेगा कि ऐसे लोग तुम्हें टैग करते हैं, देखो। गुरु घंटाल तक तो ठीक था, वो चंडाल ही बना दिया जो शमशान में घूमता है। यहां सब मुर्दे और भूत और प्रेत। खुशियां बताइए, खुशियां। ये देखो, अब देखो हंसियां, देखो ये देखो, देखो। मुझे खुशियों से आपकी कोई तकलीफ नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूं आपकी खुशियां बहुत महंगी हैं।
वो लूट रही हैं आपको। आनंद मुफ्त का होता है, खुशियां बहुत महंगी होती हैं। बोलो क्या चाहिए? ओए खुशियां, बहारा, मौजा ही मौजा। हैं जब सुनते हैं, जब वीडियो देखते हैं, तब तो हाँ ये लगने लगता है, मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये सब मिथ्या चीज़, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है पैसे में या घर में। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और दूसरे लोगों से बातें करते हैं, जब वो बताते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा मकान ले लिया ऐसा कुछ, तो एक अंदर से एक इच्छा उठने लगती है वहाँ पर कि हाँ हमारा भी ऐसा। उसकी वजह है ना, आप दंगल नहीं होने देती। एक है गावा पहलवान और एक है भीका पहलवान। आप जब गावा पहलवान के सामने होती हैं तो बस उसकी वर्जिश देखती हैं, उसकी ताकत देखती हैं। वो अकेले खड़ा हुआ है, वो बता रहा है मैं ये मैं वो, और आप कह रही वाह क्या धुरंधर है, क्या प्रबल है, क्या जोर है इसमें, क्या ताकत है। और फिर गावा पहलवान को छोड़ करके थोड़ी देर में आप भीका के सामने चली गई। अब वहाँ भीका ने अपनी तंदुरुस्ती और अपनी ताकत बतानी शुरू कर दी, तो आप कह रही हैं वाह भीका ही सही है, भीका कितना मस्त है, क्या बात है भीका की। आप गामा के सामने भीका को और भीका के सामने गामा को कोई पढ़ने ही नहीं देती, दंगल होने ही नहीं देती। दंगल हो तब पता चलेगा ना कि ऊंट कौन है और पहाड़ कौन है। यहां जब बैठती हैं तो यहां मेरी ही मेरी बात है, यहां उनको बिल्कुल अलग दूर कर देती हैं। क्यों दूर कर देती हैं? क्योंकि उनको यहां लाएंगी तो पिटेंगे, तो यहां उनका जिक्र ही नहीं करेंगे। गामा के सामने भीका को पढ़ने ही मत दो, और फिर गामा अभी रवाना हो जाएगा और आप चली जाएंगी भीका के क्षेत्र में। वहां उसी की बातें हैं, वहां से गामा बिल्कुल नदारद है, तो फिर वहां वही छा जाएगा आपके ऊपर। फैसला तो तब हो ना जब या तो यहां आप उनकी बातें करें या उनके सामने मेरी बातें करें। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप दोनों में से कुछ भी होने देते हैं क्या? दंगल तो होने ही नहीं दे रहे। फिर कहेंगे हमें तो दोनों ही बातें ठीक लगती हैं, गामा भी भीका भी। जब आचार्य जी होते हैं तो आचार्य जी की बातें ठीक लगती हैं, हाँ, और जब टंडन ताऊ जी होते हैं तो उन्हीं की बातें ठीक लगती हैं। अरे टंडन ताऊ जी को यहां सामने तो लाओ, और वो खुद ना आते हो तो उनका हाल बयान करो, तो फिर हम दें उन्हें कुछ पटकनी, या फिर हिम्मत करके उनके सामने हमारी बात करो। पर मुझे जितने लोग सुनने आते हैं वो ये सावधानी पूरी बरतते हैं, मेरे सामने उनकी बात नहीं करेंगे जो उनके जेहन पर अन्यथा छाए रहते हैं, और जब वो अपने पारिवारिक सामाजिक पुराने माहौल में वापस पहुंच जाएंगे तो वहां वो मेरा उल्लेख नहीं करेंगे। वहां कहेंगे नहीं नहीं वो 3 दिन ऐसे ही हम वो वहां मसूरी गए थे, मसूरी गए थे, नहीं कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल शिविर इत्यादि कोई पाप नहीं किया हमने, मसूरी होके आए हैं। अरे वहां मेरी बात छेड़ो तो पता चले ना, दूध का दूध पानी का पानी, कुछ वहां करते नहीं। तो वही होगा फिर जो हो रहा है कि ये बात भी ठीक लगती है और भैया वो बात भी ठीक लगती है। जैसे फुटबॉल के मैदान में 2 टीमें आमने सामने खड़ी हैं, और कैमरा एक टीम पे जा रहा है, वहां वो खड़े हुए हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और दूसरी टीम के सामने जा रहा है, वहां वो भी ऐसे ऐसे खड़े हुए कर रहे हैं, मैच होने ही नहीं दे रहे। तो फिर फैसला कैसे होगा? अब वो तो यहां आएंगे नहीं, और उनकी बात भी आप यहां खुल्लम खुल्ला करेंगी नहीं, क्योंकि भाई शायद परिवेश ऐसा है कि आप हर बात उघाड़ना ना चाहें। तो ऐसा करिएगा, अब अगली बार जब आए ताऊ जी, तो घर में जो भी टीवी हो सबसे बड़ा, उस पर फुल वॉल्यूम में आचार्य जी को गरजने बरसने दीजिएगा, फिर देखिए क्या होता है, बड़ा मजा आएगा।